उत्तर प्रदेश विधानसभा के ही चुनाव प्रचार में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। छोटे बड़े नेता चुनाव प्रचार में पसीना बहा रहे हैं और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य चुनाव प्रचार करने शुक्रवार को ही अमरोहा पहुंचे। उन्होंने धनोरा विधानसभा क्षेत्र में चुनावी जनसभा को संबोधित किया और इसमें उन्होंने समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा। जनसभा को संबोधित करते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि जिस गाड़ी पर ही सपा का झंडा होता था उसमें गुंडे बैठे मिलते थे। सपा का नारा था खाली प्लॉट हमारा था और अब गुंडे माफिया जेल में हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में ऐसा कोई भी नहीं है, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, जिसे सरकार की योजनाओं का लाभ ना मिला हो। उन्होंने कहा कि पहले केवल एक समुदाय को ही सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता था। अमरोहा की धनोरा विधानसभा से बीजेपी विधायक राजीव तरारा चुनाव मैदान में है और तरारा के पक्ष में ही एक जनसभा में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अखिलेश यादव कहते हैं कि ये नई सपा है, लेकिन उसी सपा ने ही किराना के नाहिद हसन को जेल में बंद है और उसे प्रत्याशी बनाया है और आजम खान को सीतापुर की जेल में बंद है, उसे भी प्रत्याशी बनाया है। डिप्टी सीएम ने कहा कि अखिलेश अली जिन्ना सिर्फ एक ही समुदाय का विकास करते हैं। उन्होंने कहा कि मतदान करते समय मुजफ्फरनगर को मत भूलना, ये अपने दिल में ही रख लेना। मौर्य ने कहा कि 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद अखिलेश को भी नहीं पता था कि सपा का क्या हाल होगा। उन्होंने कहा कि 60% में भी अकेले बीजेपी है और बाकी के 40 में भी उसका हिस्सा है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का प्रचार पूरे जोर शोर से चल रहा है और इस दौरान ही प्रचार के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं और कोई प्रत्याशी अपने हाथों से ही हथकड़ी डालकर वोट मांग रहा है तो कोई फिल्मी गानों पर ठुमके लगाकर अपने मतदाताओं को रिझाने में लगा हुआ है। चुनाव प्रचार के दौरान जालौन जिले की ही उरई विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के स्वागत की एक तस्वीर भी सामने आई है, जिसमें ग्रामीणों ने टमाटर से तुलादान कर अपने प्रत्याशी का स्वागत किया है। आपको बता दें कि जालौन की उरई विधानसभा क्षेत्र से सपा के ही प्रत्याशी दयाशंकर वर्मा जब चुनावी भ्रमण के लिए निकले तो उन्होंने अपनी विधानसभा में आने वाले कई गांवों में जाकर लोगों से वोट मांगे। इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी को जिताने की भी अपील की और इस दौरान ही जब लोगों का प्यार उमड़ा तो उन्होंने अपने नेताजी का स्वागत किया और उन्हें तराजू पर बैठाकर टमाटरों से भी उनका तुलादान किया। दरअसल कोरोना की तीसरी लहर और चुनाव आयोग की पाबंदियों ने इस बार के चुनावी प्रचार को कुछ अलग सा बना दिया है। आमतौर पर चुनाव प्रचार पर होने वाली गतिविधियों पर ब्रेक लगा दिया है और प्रत्याशी अपने उम्मीदवारों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं और वहीं उनके समर्थन चुनावी मैदान में उतरने वाले प्रत्याशियों का स्वागत अलग अलग ढंग से कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल के बीच ही कल इटावा पहुंचकर बसपा प्रमुख शिवपाल सिंह यादव ने इटावा सदर के सपा प्रत्याशी सर्वेश शाक्य के लिए वोट की अपील की और लोगों से सपा प्रत्याशियों को जिताने के लिए कहा। इस मौके पर ही शिवपाल सिंह ने एक बार फिर से अपने त्याग और बलिदान की बात कही है, साथ ही एक बड़ा खुलासा भी कर दिया है। आपको बताते चले कि शिवपाल सिंह ने ही कहा कि 3 साल पहले मैंने नेताजी के आदेश से प्रतिगतिशील समाजवादी पार्टी बनाई थी और अब 1 साल पहले बसपा के 100 प्रत्याशी बना दिए थे, लेकिन अगर हम अपने 100 प्रत्याशी उतार देते तो भाजपा को नहीं हटा सकते थे। मैंने हमेशा त्याग और संघर्ष किया है और जनता की एक ही मांग थी, चाचा भतीजे एक हो जाओ। जनता की मांग पर मैंने अपनी पार्टी को त्याग दिया। मैंने चाबी चिन्ह का ही बलिदान कर दिया और अपनी एक सीट पर ही मान गए और हम यहाँ संघर्ष और त्याग की वजह से यहाँ तक पहुंचे हैं। इसी संघर्ष के हमारे पास हर पद रहा है और हम कभी पद के पीछे नहीं भागे हैं। और शिवपाल सिंह ने आगे कहा कि हम अगर चाहते तो 2017 में ही मंत्री बन सकते थे, 3 महीने पहले भी केंद्र में मंत्री बन सकता था, लेकिन ऐसे पद हमने किसानों, गरीबों और बेरोजगारों के लिए ठुकराए हैं क्योंकि भाजपा में इन सभी लोगों का भला नहीं हो सकता है। और वहीं मीडिया से बात करते हुए आशीष मिश्रा की जमानत पर शिवपाल यादव ने कहा कि पीएम और सीएम गृह मंत्री का सुरक्षण मिला हुआ है।